अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, साइबर लिंक कंप्यूटर्स एंड ट्रेनिंग सेंटर की जानब से मैं हूं आपका COCT ट्यूटर फैसल हबीब। COCT साइबर ऑनलाइन कंप्यूटर ट्रेनिंग में मैं आपको खुश आमदीद कहता हूं। डियर स्टूडेंट्स, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के इस वीडियो ट्यूटोरियल में मैं आपको शीट्स को खूबसूरत बनाने के लिए सेल बॉर्डर्स का इस्तेमाल करने का तरीका यहाँ पर सिखाने वाला हूँ। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की इस शीट के अंदर देखिए, हमारे इस रिकॉर्ड के ऊपर कोई बॉर्डर अप्लाई नहीं हुआ। आपको यहाँ पर लाइनिंग तो नज़र आ रही है सेल्स की, लेकिन अगर आप डाटा को प्रिंट करवाना चाहेंगे तो ये लाइनिंग जो है, ये सेल्स के जो बॉर्डर आपको हल्के नज़र आ रहे हैं, ये कभी भी प्रिंट नहीं होंगे और आपको हो सकता है कि उस प्रिंट के अंदर देखने की प्रॉब्लम पेश आए। तो क्यों ना हम सीख लें कि बॉर्डर कैसे अप्लाई होता है। सबसे पहले आपको रेंज सेलेक्ट करना होती है। मैंने ये रेंज को सिलेक्ट किया। उसके बाद आप होम के अंदर ऑप्शन के ऊपर ही जाएं और यहाँ पर फिल टूल के बिल्कुल साथ में ये बॉर्डर का ऑप्शंस है। आप इसके एरो पे क्लिक करें तो पहला बॉर्डर जो है ये बॉटम बॉर्डर का है। टॉप बॉर्डर है कि अगर आप सिर्फ इस सेलेक्ट एरिया के बिल्कुल नीचे वाले हिस्से पे बॉर्डर लगाना चाहते हैं तो बॉटम बॉर्डर को सिलेक्ट करें। टॉप बॉर्डर पे लगाना चाहते हैं तो टॉप बॉर्डर। इसी तरह लेफ़्ट, राइट और नो बॉर्डर या मज़ीद ऑप्शन हैं। यहाँ पर मैं ऑल बॉर्डर पे क्लिक करता हूँ और उसके बाद आप देखें कि आप के तमाम सेल्स के गिर्द ये बॉर्डर अप्लाई हो चुका है। इसी तरह अगर आप कोई ख़ास और बॉर्डर लगाना चाहते हैं या आप ये चाहते हैं कि इसका जो बैरूनी बॉर्डर है वो ज़्यादा मोटा हो जाए, थिक हो जाए, तो उसके लिए आप सिलेक्शन लें। उसके बाद बॉर्डर के ऑप्शंस पे जाएं और थिक बॉक्स बॉर्डर का ऑप्शन सेलेक्ट करें। और अब देखें कि यहाँ पर जो बॉर्डर लगा है वो बैरूनी बॉर्डर थोड़ा बोल्ड है, थोड़ा मोटा है और बाकी जो है वो अंदरूनी बॉर्डर बिल्कुल हल्का लगा है। इसी तरह आप इसको सेलेक्ट करें और दोबारा बॉर्डर्स के अंदर जाएं और आप यहाँ पे कोई और मज़ीद बॉर्डर्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पर बॉटम डबल बॉर्डर है, आप इसके सिलेक्ट करें तो ये देखें बॉर्डर जो बॉटम पे लगा है वो डबल बॉर्डर का अप्लाई हुआ है। उम्मीद करता हूँ तमाम स्टूडेंट्स को इस बॉर्डर्स के ऑप्शन की समझ आ चुकी होगी। आप जैसे जैसे इस चीज़ को अप्लाई करेंगे, प्रैक्टिकल करेंगे, तो आपको मज़ीद चीज़ें वाज़ेह होती जाएंगी। इसी के साथ ही हमारा ये लेक्चर इख्तिताम को पहुँचा। मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। मुझे दीजिए इजाज़त। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।